आपका ये औचक निरीक्षण है शनिधाम में अचानक। और दूसरी बात ये है, जब वो बोलते हैं तो फूल तो झड़ते ही हैं। ऐसा लगता है कि माता सरस्वती ने जैसे उन पे अपरंपार कृपा कर दी है। अगर हमें शनि की भक्ति मिली है तो उन्हें माता सरस्वती की तरफ से ज्ञान और भक्ति दोनों ही मिली है और साथ में शक्ति भी मिली है। और ऐसी गजब की बात शक्ति है कि जितने भी यूट्यूबर बोलते हैं, खैर मनु भैया तो जो है जरा जोर से बोलते हैं और गुस्से में बोलते हैं कई बार, लेकिन उनके जैसा शांति पूर्वक मैंने बोलता हुआ अभी तक किसी दूसरे यूट्यूबर को देखा नहीं और ना चैनल वालों को देखा। ऐसे लगता है कि माता सरस्वती ने अपरंपार कृपा की है। पता नहीं मुझे उन्होंने सरस्वती माता की भक्ति की है कि नहीं की है, लेकिन उनके साथ उनकी तरंगे हमेशा मौजूद रहती हैं और ये कृपा है। इस कृपा को कोई कोई अनुभव कर पाता है। तो संजय सनम जी आज दरबार में आए हैं, उनका अपना एक चैनल है और उस चैनल पे उन्होंने काफी मात्रा में राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और हर तरह के मुद्दों को छेड़ा है, उजागर किया है और बखूबी अपना एक रोल, अपना एक पद, अपना एक स्थान अदा किया है। और जो ये कलिकाल चल रहा है, इस कलिकाल में उन्होंने मानव सेवा के लिए हमारे जैसों को भी प्रेरित किया है, जिससे हमारी जो प्रेरणा है और भी ज्यादा बढ़ गई। और हमने आपसे पूछ के उनको ये दिखाया है कि ये दुनिया का इकलौता धाम है जो अपने लोगों से ये पूछता है, आए हुए लोगों से, कि आपको कितना आराम है, कितना नहीं है। और हमारा अभी 4 घंटे का जप हुआ है। हम 6 घंटे 7 घंटे लगातार निरंतर जप करते हैं। बीच में कभी मन करता है उठते हैं, 10-15 मिनट का समय लेते हैं और फिर वापस बैठ जाते हैं। वो जप आपके लिए चलता है और हमने बखूबी दुनिया को ये दिखा दिया है कि बिना जप के, बिना मंत्र जाप के आप इन समस्याओं से छुटकारा नहीं पा सकते, इनसे निपटारा आपका नहीं हो सकता। जय शनिदेव। जय शनिदेव। तो सच्चे दरबार की जय। सबसे अच्छे दरबार की जय। शनिदेव महाराज की जय। और वो कुछ पूछना चाहेंगे तो अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, इसलिए भी उनका स्वागत है। लेकिन मैं पहले कैसे कहूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो लड़के हैं अभी तक उनको चाय तक नहीं पिलाई है। हाँ, तो पहले चाय पिलाएं इनको, कुछ खाते हैं, खिलाएं और फिर उसके बाद जो है वो हमारा कैसा भी इंटरव्यू ले सकते हैं। नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। इस वक्त मैं लोकप्रिय और प्रतिष्ठित धाम श्री शनिधाम और साधक श्रीमान मन्नू भैया जी के पास में हूं और आप सभी भक्तों को, जो शनिधाम के विभिन्न दैविक शक्तियों के भक्त हैं, उन सबको संजय सनम शनिधाम की इस भूमि पे खड़ा होकर के हृदय से नमन व वंदन करता है। व्यूअर्स, आपने अगर मुझे सुना है तो मैंने कई बार ये कहा है, शनिधाम से श्रीमान मन्नू भैया जी ने मुझे आमंत्रण दिया था, पंडोकर धाम से गुरु शरण जी महाराज जी ने मुझे आमंत्रण दिया था, लेकिन दिल्ली आने का प्रवास, इसका मतलब ये है, मेरे मन में इच्छा तो दोनों तरफ जाने की थी, लेकिन जाना हमारी इच्छा से नहीं होता जब तक धाम का देवता आपको नहीं बुलाता। धाम के देवता ने मुझे हाजिरी लगाने की स्वीकृति दी है और इसलिए मेरा प्रोग्राम यहाँ 22-23 तारीख को होने का था। अचानक कल से मेरा प्रोग्राम बदला और मैं कल रात को बैठ करके आज सुबह यहाँ पर आपके हाजिरी में, आपकी हाजिरी कहिए, शनिधाम की हाजिरी कहिए, यहाँ पर सर्वधर्म सद्भाव का जो मंच है, जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की दैविक शक्तियां यहाँ पर विराजित हैं, उन सब की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। उन सब के सम्मान से और उन सब के आदेश से ही मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और इसलिए आज आपके समक्ष खड़ा होकर के आपसे एक विनती करूंगा। इस दुनिया में मैंने अनुभव किया है, दरबारों का जब तक मैंने विश्लेषण किया था, पहले मैं देखता था कि इस दुनिया में सिर्फ मेडिकल बीमार लोग हैं, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स की भीड़ ही है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे दरबारों की पृष्ठभूमि में मैं आया, आप लोगों की व्यथा कथा मैंने अपने चैनल डिजिटल फर्स्ट न्यूज के माध्यम से सुनाई, तब से मुझे ये एहसास हुआ, इस दुनिया में जितने हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के मरीज हैं, उससे ज्यादा सूक्ष्म शक्तियों के मरीज हैं। ये मेरी अनुभूति है
और इसलिए मन्नू भैया या मन्नू भैया जैसे लोग जो दैविक शक्तियों की पूजा करके, आराधना करके धाम चलाते हैं, आप सबका भक्तों का इलाज करते हैं, वे साधक भी हैं, वे सूक्ष्म शक्तियों के हॉस्पिटल के डॉक्टर भी हैं। हम दोनों तरफ से सम्मान करते हैं। बंधुओं, हमारी भारतीय संस्कृति आस्था की संस्कृति है, विश्वास की संस्कृति है, परंपरा की संस्कृति है, लेकिन अफसोस भी है कि जहां डॉक्टर्स और हॉस्पिटल धोखा देते हैं, वहीं दरबार के क्षेत्र में भी लोग धोखा देते हैं। और आप लोगों की बहुत सारी व्यथाएं, बहुत सारे दरबारों की मेरे पास जो आई, मैं किसी भी दरबार की आलोचना करने, किसी भी दरबार की कोई बात कहने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूं, जो सच्चे साधक हैं उन्हें संजय सनम प्रणाम करता है, चाहे वो हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में कहीं भी बैठ करके अपनी साधना कर रहे हो। और चूंकि सभी का अपना परिवार है, सभी के अपना समय है, सभी का अपना काम लगता है, तो इसलिए एक शुल्क होता है, उस शुल्क से हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर विश्वास का हरण होता है तो वहां पर संजय सनम अपनी आवाज उठाता है। मन्नू भैया जी ने मुझे खुला आमंत्रण दिया था, मुझे कहा था कि आप जब भी इच्छा हो आप आए और हमारे जितने भी भक्त हैं आप उनमें से किसी की जो आपका मन करे उनका साक्षात्कार लें। तो आज मैं आपके मन की बात को सुनने भी आया हूं और आपके मन के सवाल के साथ हिंदुस्तान भर में, विश्व भर में जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं, जो मन्नू भैया जी को सुनते हैं, उन सभी के लिए एक लाइव टेलीकास्ट अलग दूंगा। अभी तो ये रिकॉर्डेड टेलीकास्ट है, तो आप सबकी मन की बात भूल जाइएगा। मन्नू भैया जी यहाँ बैठे हैं, भूल जाइएगा। हमारा चैनल बहुत स्वतंत्र है, बहुत निष्पक्ष है। जरूरी नहीं है सबका 100% इलाज हो। कई बार साधक की कमी नहीं होती, कई बार भक्तों की कमी होती है। साधक दवाई बताता है, डॉक्टर दवाई बताता है, लेकिन दवाई के परहेज के साथ अगर हम दवाई नहीं लेते तो डॉक्टर्स को दोषी ठहराने से कोई फायदा नहीं है। वैसे ही साधक को दोषी ठहराने से कोई फायदा नहीं है। आप कोई भी बात कहिएगा, सही हुई है वो भी, गलत हुई है वो भी। जब आप गलत हुई बात कहोगे तो इसका मतलब क्या होगा? आप साधक पर अंगुली उठा रहे हैं। आप अंगुली उठाइएगा, इसका अधिकार है आपको, लेकिन एक बार अपने मन में विचार कर लीजिएगा। साधक ने जो अपनी परंपरा, जो अपना नियम, जो अपनी विधि आपको बताई, उसका अनुपालन अगर आपने किया, उसके बाद में अगर आपको लाभ नहीं हुआ तो निश्चित रूप से आप अपनी बात कहिएगा, मुझे लाभ नहीं हुआ। और अगर आपकी कोई कमी रही है तो आप ये भी कहिएगा कि मेरी कमी रही है। मैं चाहता हूं स्वतंत्र, निष्पक्ष ये विवेचन हो। कहां से हैं भाई साहब आप? विकास नगर से। कहां से? विकास नगर। कितनी बार आए हैं यहाँ पे? चौथी बार आए हैं। चौथी बार आए हैं। पहली बार जब आए थे उस वक्त आपकी स्थिति, चौथी बार जब आप आए हैं उस वक्त आपकी स्थिति में लाभ है या नहीं? नहीं, अभी तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। इन्होंने जो परंपरा बताई, जो विधि बताई कर रहे हैं बराबर। है, वो कर रहे हैं बराबर। आप परंपरा में कोई गलती नहीं है? नहीं, अभी तो मैं आपने कोई गलती नहीं की ना? आपसे कोई भूल हुई है? हो गई भूल पे हैं? कुछ हो गई भूल, कुछ कह नहीं सकता। जानबूझ के आपको मालूम नहीं है? चलिए, तो आपको एक बार फिर इनके पास जाना होगा, ठीक है? आप कहाँ से आए हैं? मैं पवन कुमार, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद, कायमगंज से आया हूँ। अच्छा, जी सर। आपको क्या राहत मिल रही है, फायदा है? बिल्कुल सर, मैं फायदा आधे ज़्यादा हम ठीक हो चुके हैं। चौथी बार हमारा ये है। आधे से ज्यादा आप बिल्कुल सर, ठीक हो चुके हैं? बिल्कुल सर। मन से बोल रहे हैं ना? यस। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? महावीर इनक्लेव। जोर से बोलिए। महावीर इनक्लेव। पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं, कितनी बार आए हैं? 5वीं बार। 5वीं बार। क्या स्थिति है बताइए आपकी? बहुत पहले से बहुत लाभ है। पहले से बहुत लाभ है। बहुत लाभ है। कितनी बार आने को कहा है मनु भैया जी ने? अभी देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा, अभी आपको बताएंगे। आप कहाँ से आए हैं? पानीपत से। कितनी बार? ये मैं 2 साल से आ रही है। चलो 2 साल से आ रहे हैं। धन्यवाद। भक्ति से आ रहे हैं या समस्या की वजह से आ रहे हैं? समस्या तीसरी ही आई है। अभी तक समस्या सोल्व नहीं हुई? थोड़ी बहुत रह रही है। थोड़ी बहुत रह रही है।
क्या बता रहे हैं मन्नू भैया जी? उन्होंने पहले थोड़ा जो सही बताइए आप, बिल्कुल उसमें आपको सोचना नहीं है। नहीं, जो थोड़ी प्रॉब्लम है ना उसके बारे में ही पूछ रहे हैं आज। बाकी ठीक है आपको? 100 में से 80% ठीक है। 80% ठीक है। हाँ जी। चलिए ठीक है, तब कोई बात नहीं है। आप बोलेंगे माता जी, आप बोलेंगे? हाँ, हमें यहाँ आने से लाभ मिला है। लाभ मिला है। अच्छा सर, एक बात मैं बोलना चाहता हूं, इतने लोग एक साथ सुन रहे हैं, कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको यहाँ आने से लाभ मिला है और जिनकी आस्था विश्वास बना है? एक साथ वोटिंग हो रही है। ये हाथ उठाइए, ऐसे मत उठाइए। लाभ मिला है, जिसको लाभ मिला है वो ही उठाए हाथ। आपको लाभ मिला है? लाभ मिला है, ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। ऐसे कितने लोग हैं जो बार बार यहाँ आए हैं और उनको कुछ भी लाभ नहीं मिला? कुछ भी, 0%। 0% का कोई हाथ उठ रहा है? 0%? किसका? ना, बच्चे का हाथ नहीं, 0% वाला नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको 50% एबोव 50% लाभ है? 50%। 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा। 50 से ज्यादा जिसे है हाथ उठाइए। ज्यादा आराम है वो हाथ उठा ले अपना। आधे से ज्यादा जिसको आराम है। उसमें पूरे वाला भी आएगा संजय सर? हाँ आएगा सर, 50 से ऊपर में पूरा वाला आ पूरे वाले जाएगा, भी बिल्कुल। उठाइए। 50 से कम वाले कितने हैं? 50 से कम वाले, इनको आधे से थोड़ा कम आराम है। आधे से कम आराम। अब एक लास्ट सवाल, आप में से ऐसा कौन है जो बड़ी आशा के साथ ये आया था, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आ गया, और जिसको बिल्कुल लाभ नहीं है? बिल्कुल लाभ नहीं है, कोई नहीं है, एक भी आदमी नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति जो बड़ी आस्था के साथ आया था, यहाँ आने के बाद जिसकी आस्था यहाँ पर नहीं रही? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका विश्वास इस धाम में नहीं रहा? ऐसा कोई है? कोई नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामना। आप बोलेंगे? चलिए बोलिए, क्या नाम, कहाँ से हैं आप? मैं दिनेश कुमार सिंगल हूँ और आर्ट टीचर हूँ यहीं पर। और मैं यहाँ पर दिसंबर में आया था और काफ़ी परेशान था और बहुत जगह मैंने पितरों का भी जो है दोष दूर कराने की कोशिश करी थी, काफ़ी पैसा भी लगा था। और मेरी एक फ्रेंड जिसको 3 नेगेटिव एनर्जी थी उसके अंदर भी, और 20 साल से उसको माइग्रेन था। यहाँ जब मैं दिसंबर में आया तो सिर्फ मात्र 10 दिन से 15 दिन में उसकी नेगेटिविटी खत्म हो गई और 20 साल का माइग्रेन बिल्कुल खत्म हो गया। ये मेरे लिए चमत्कार था। ये मेरे लिए चमत्कार था सबसे पहला। उसके बाद 3 महीने में जो पितृ दोष बहुत भारी था, मेरे 3-3 4-4 पितृ दोष थे, वो सिर्फ मात्र 40 डेज में 80% जो है वो खत्म हो गए। ये मेरा दूसरा चमत्कार था यहाँ धाम को लेके। तीसरा चमत्कार जो मुझे मेरी लाइफ को बदल दिया, मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस था। मैं बहुत ज्यादा गुरुओं में भटका हूं, लेकिन मुझे आत्मदर्शन या जिससे कहो कि एक लेस मात्र भी मुझे अनुभव नाम की कोई चीज नहीं मिली उनसे। लेकिन जब मैं मन्नू भैया की शरण में आया, सिर्फ 1 महीने में, मैं इसको बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि 1 महीने में जो पल्पलेशन मेरे 3rd आई पे, जो मैं 30 साल क्या कहते हैं मेडिटेशन करता रहा, कोशिश कर रहे थे, मात्र 30 दिन में, 1 महीने में जो खिंचाव और जो मुझे अनुभव हुए वो मेरे पास शब्द नहीं है। और मेरी जिंदगी बदल दी मन्नू भैया ने। बहुत अच्छी बात। इसी माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक बार अपनी नेगेटिविटी या रोग से जो पीड़ित है वो यहाँ आके अपनी जो है पुष्टि कराएं। हो सकता है कि उनको कोई पितृदोष हो या फिर नेगेटिविटी हो जिससे उनका कोई असाध्य रोग ठीक ना हो रहा हो। डॉक्टरों के पास जाने की कोई भी जरूरत नहीं है और वो ठीक भी नहीं कर सकते। सिर्फ एक मन्नू भैया, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक मन्नू भैया है जो इसका मंत्र चिकित्सा के द्वारा अपनी पावर के द्वारा जो है उसको वो बिल्कुल एकदम
शांत कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं आपका नाम और फिर एक बताइए। नई जिंदगी देते हैं उसको, आपका उसको नाम? एक नई जिंदगी देते हैं। फिर से नाम जैसे बताइए। आप दिनेश हृदय से कुमार बोल रहे हैं, सिंघल, हृदय से बोल रहे हैं। दिनेश बिल्कुल। कुमार सिंघल। और मुझे बोलने में मैं तो कुछ भी नहीं बोल पाता, लेकिन बस ये मन्नू भैया की एक पावर है जो मेरे अंदर आके ये सब कहती है और मुझे साहस देती है बोलने का। और मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि ये बात जन जन तक जाए और मन्नू भैया की शरण में आए और अपने आप को इन सब बाधाओं से मुक्त करें, चाहे वो बीमारी हो, चाहे पितृदोष हो, चाहे वो नेगेटिविटी हो, किसी भी तरह की समस्या हो। ये साक्षात्कार ब्रह्म का अवतार है। मैं सच्चे हृदय से ये बात कह सकता हूँ जो मैंने तीन महीने में अनुभव की। 3 महीने में आपका इतना बड़ा अनुभव है, बहुत बड़ी बात है ये। 3 महीने बोल रहे हैं ना? 3 महीने 3 मंथ्स में बहुत। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बस। कुछ बोलना चाहते हैं? बिल्कुल खड़े होइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाम बताइए। अनुराधा। अनुराधा जी कहाँ से हैं? मैं गाजियाबाद से आती गाजियाबाद से। बोलिए क्या बात, क्या अनुभव है आपका? हूँ। मेरे अगर मैं अनुभव गिनाऊंगी तो शाम हो जाएगी। मुझे नहीं, शॉर्ट में अनुभव दिल की बात है, कहिए, लेकिन मन मैं की इतना बात कुछ नहीं कहिए। कहूंगी। हाँ। लेकिन मैं अपनी बेटी को लेकर आई थी सबसे पहले 3 नवंबर 2019 में। जी। और मैं फील सबको पता था कि इसको इस तरह से चींटियां काटती थी। ये इतनी जी। तेज रोती थी कि कोई काट रहा है, कोई काट रहा है। और हमें तो कुछ नहीं पता था। लेकिन मेरी बेटी आपके सामने बैठी है, स्कूल जाने लगी है, ठीक हो चुकी है। ये बेटी है आपकी? यही मेरी बेटी। और ये 3 नवंबर में मैं पहली बार आई थी और ये अब ठीक हो जनवरी- बेटा? ये एकदम? जनवरी चींटी नहीं काटती? 2020 में ठीक हो गई। हाँ, अच्छा। ये जनवरी एक बार तालियां 2020 बजा दें। और मनु भैया के माध्यम से मैंने स्वप्न में भी देवता को देखा है और मैं कह सकती हूँ दोनों हाथ उठा के कि शायद मैंने साक्षात भी उस देवता के दर्शन कर लिए हैं। वो मुझसे मिल चुके हैं एक बार। बहुत अच्छी बात। मैं उनकी पुस्तक, और अभी मेरे परसों का एक्सपीरियंस है, मैं शनि धाम में पुस्तकें बांटने गई थी। मुझे नहीं पता वो आदमी कौन था, कहाँ से आया था, लेकिन उन्होंने मुझे घबराहट हो रही है। मतलब मैं पुस्तकें बांटने गई थी, मुझे लगा था मुझसे कोई नहीं लगा क्योंकि शनिदेव के नाम से ही दुनिया डर जाती है। तो मैंने वहाँ पूछा कि क्या मैं पुस्तकें बांटूं या किसी से पूछना पड़ता है। तो वो आदमी आके मुझसे कहता है आप डरो नहीं, आप पुस्तकें बांटो। मैंने कहा तो सबसे पहले आप ही को दे दो। उन्होंने दोनों हाथ फैलाए कि मुझे ही दे दो। और उस पुस्तक को बांटने से लेकर जब तक मैंने वो 100 पुस्तक बांटी, वो आदमी मेरे इर्द गिर्द ही था। और जब मेरे उस पर नजर पड़ती थी तो वो कहता था बांटो बांटो। मैंने कहा कोई नहीं लेगा। अरे आप बांटो, आप बांटो। फाइनली मेरी वो किताबें बट गई, बड़े आराम से बट गई। और मुझे नहीं पता वो कैसे बट गई, बस बढ़ती चली गई। होता है, बाहर ईश्वर किसी न किसी रूप में आता बाहर आई है। वो फिर मुझे मिले। मैं बाइक से वापस जाने के लिए तैयार थी, वो वहाँ पर भी मुझे मिले, वहाँ पर भी वो मुझे फिर से मिले। मुझे थैंक यू कहने का उनको मन हुआ की वजह से मैंने उनको थैंक यू कहा। तब मेरा रोम ऐसा रोमांचित हो रहा था कि जैसे मैं इस आदमी को जानती हूँ। स्पंदन हो रहा था हाँ। कुछ मन फिर में, मैं होता बाहर है। निकली, वो मुझे चौराहे पर फिर से एक बार मिले। और जब मैंने उनके बारे में किसी से डिस्कस किया कि वो कौन थे, तो मेरे मुंह से निकला वो शनिदेव थे। और मेरा पूरा रोम ऐसे रोमांचित हो गया था। बहुत अच्छी श्रद्धा, आस्था, बहुत अच्छी वो बात आते है। हैं, वो कोई भी रूप रख के आ सकते हैं, सपने में भी आते हैं और हकीकत में भी आते हैं। और मैं इन्हें सिर्फ मनु भैया के माध्यम से ही मिल पाई। आपने एक बात कही, शनि से लोग डरते हैं। शनि न्याय के देवता न्याय के हैं, देवता इसीलिए डरते हैं वो क्योंकि दंडित करते हैं। उन्हें पता है और शनि जिस पर कृपा कर देता है, ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो उसका मुकाबला कर सके, है ना। शनि जिस पर कृपालु हो जाता है फिर उसकी बिगड़ी बना देता है। लेकिन मैं फिर भी सबसे बस यही कहूंगी कि जिनको लगता है कि हमें 4 बार 5 बार हो गए, वो ना बस एक विश्वास की डोर अगर बांध के रखेंगे तो उन्हें नहीं पता कि वो क्या पा जाएंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा है, विश्वास बोलना चाहिए। दिनेश जी हो गया, और लोगों का भी लेना पड़ेगा। जय शनिदेव। और किसी के मन में कोई भावना, कुछ बोलना चाहते हैं? कहीं ये मत कहिएगा कि संजय सनम आया और कुछ लोगों के बीच घूम के चला गया। बोलना चाहते हैं? बोलना चाहते हैं? आप बोलना चाहते हैं? बोलना चाहते हैं? किसी के मन में कोई भावना हो बोलने की, मैं खुल करके आमंत्रण दे रहा हूँ। ये मत कहिएगा कि संजय सनम आया, कुछ लोगों से मिलके बात करके चला गया। कोई अपने विचार व्यक्त कोई करना अपना चाहे, विचार, जो भी उसकी भावना है रखना चाहता है तो खुला आमंत्रण। और अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब मैं ये समझ रहा हूं इस धाम के प्रति आपके मन में विश्वास, श्रद्धा 100% है, आपकी कोई कंप्लेन नहीं है।
ये एक सर्वधाम सद्भाव की जो मैं बात कर रहा था व्यूअर्स, सर्वधाम सद्भाव, यहाँ सब लोग आ सकते हैं आए हुए हैं इस अब वर्ष। पूछिए, कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। सबसे पहले जो धाम में मुस्लिम है वो हाथ उठा ले। ये देखिए, उधर भी देखिए, इधर भी देखिए, इधर भी देखिए। जो मुस्लिम है वे जो सिख है वे हाथ उठाएं, जो सिख है वे हाथ उठाएं, और जो हिंदुओं में आते हैं वे हाथ उठाएं सब। देखो और सब एक रह गए तो कोई ईसाई है यहाँ पे अभी मौजूद है, कोई क्रिश्चियन भाई, कोई क्रिश्चियन है, कोई भाई क्रिश्चियन है। चलिए सब अच्छा है। सब सर्वधर्म सद्भाव की जो हम बात करते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव की, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मजहब तो सिखाता है प्यारे प्रेम करना। ईश्वर की इबादत चाहे देर सवेर करना, पर आदमी हो तो आदमी की खेर करना। और यही बात इस दरबार से जब संदेश देती है तो बहुत अच्छा लगता है। श्री सन्निधाम में मैं आज पहली बार आया हूँ, लोगों से मुखातिब हुआ हूँ, और एक दो व्यक्ति ज़रूर ऐसे हैं जिनके मन में अभी भी ये है कि कुछ उनकी शिकायत अभी हो सकती है, थोड़ी बाकी रही है, काम नहीं हुआ है। मुझे विश्वास है मन्नू भैया जी उनको थोड़ा और गंभीरता से देखेंगे, उनका काम होगा। और बाकी के जितने भी लोग हैं उन लोगों के मन में 50%, ओवर 50% और 80, 90, 100% का आंकड़ा इस दरबार में है। तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है। वो हॉस्पिटल, वो डॉक्टर सर्वमान्य होता है जहां पर से 100 में से 90 लोग अगर बोल देते हैं कि हमारा काम ठीक हुआ है। 5-10 में बात ऐसी होती है, कई बार मरीज की भी किस्मत होती है, उसका भी संयोग होता है। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी की दुनिया से भी हूं, इसलिए हम उस समय को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। और ये भी होता है, अच्छी बात है, इतने लोगों में एक रूपता मिली और आप सबके शीघ्र स्वस्थ होने की, खुशहाल होने की और सर्व संपदा से समृद्ध होने की मैं संजय सनम मंगल कामना करता हूं। आप मेरे डिजिटल फर्स्ट न्यूज के अगर सब्सक्राइबर हैं तो बहुत अच्छी बात। आपसे एक विनती मैं करूंगा, अगर आप में से कोई डिजिटल फर्स्ट न्यूज का सब्सक्राइबर नहीं है तो कृपया आपसे एक ये मांगूंगा मैं, आप मेरे चैनल के परिवार से जुड़ें, चैनल के परिवार के सब्सक्राइबर बने। आप कुछ बोलना चाहते हैं? बिल्कुल बोलिए। मैं पीतमपुरा से आती हूँ जी। सुदेश मेरा नाम है। मन्नू भैया ज्ञान का भंडार है, इनके जैसा कोई नहीं संसार में। और ये बहुत कुछ हमें सिखाया है और बहुत कुछ मुझे आशा है बहुत कुछ सिखाएंगे मुझे। बिल्कुल है, हाँ जी। ज्ञान का भंडार तो इन जैसा कोई नहीं है। मैंने बहुत तक देखा है, लोगों को देखा है। अच्छा, आपके बहुत सारे अनुभव हैं? नहीं, अनुभव नहीं, अनुभव तो नहीं, और भी कई जगह गए हैं आप? नहीं, ऐसे नहीं, बाकी जैसे और अच्छा, लोगों को देखा है। हाँ, बड़े बड़े गुरुओं को देखा है, जैसे वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं हम, कुछ कह नहीं पाते अपनी बात को, इनसे कुछ भी अपने मन की बात एक बात आपने, मैं भी बताता हूँ कि यहाँ पर हर आदमी बहुत आराम से पहुँच रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर खास आम ये कुछ नहीं है, ये ऐसा दरबार है जहाँ आदमी खुला पहुँचता है। कोई भी आके अपनी व्यथा को आराम से कह सकता है और बहुत अच्छी बात तरीके से सुनते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा कहीं नहीं देखा मैंने। जी, बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये। बिल्कुल, मन्नू भैया जैसा कोई नहीं। बहुत अच्छी बात है। ये समर्पण, ये श्रद्धा, ये विश्वास रहना भी चाहिए। और अब आप एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से अपनी सहमति स्वीकृति दे दीजिए। अच्छा मनु भैया जी, चलिए। शनिदेव महाराज की जय हो, आप सबका कल्याण करें। और मैं आज ऐसे कहूँगा कि कोई मेरा इंटरव्यू वाकई नहीं ले रहा है, और वो इंटरव्यू 30 दिन का होना चाहिए। आप लोगों को मैं 4 बार बुलाता हूँ, 4 बार के बाद आपको आराम आ जाते हैं। बहुत सारे लोग 4 बार तक ही ठीक हो जाते हैं, आप सबको इस बात का पता है। आज भी कुछ लोग अपने आप बता के अपनी ताली बजवा के गए हैं कि हम ठीक हो गए हैं। बहुत सारी बातें, कई ऐसे लोग यहाँ पे हैं, जैसे होली आने वाली है, उन पे पीछे से कोई तांत्रिक क्रिया करता रहता है, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये विज्ञान हमारे पुरातन संस्कृति में पहले से ही मान्य है। हमारी तो श्रीमद् भागवत कथा भी प्रेत के उद्धार से ही शुरू होती है। भूत प्रेत के बारे में तो मैंने बहुत बताया, इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा अभी। मैं केवल इतना कहता हूँ संजय सनम जी से कि उनका 30 के 30 दिन स्वागत है। वो हर 30 दिन में एक बार सवेरे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में ग्रुप बदलते रहते हैं और 700 आदमी 800 आदमी आता है एक दिन में,
एक बार दोपहर को और एक बार शाम को ये गणना करें कि कितने लोग ठीक हुए हैं, तो उनको आंकड़ा सही तरीके से मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है, हम खुद प्रयासरत रहते हैं। उनके आने से पहले या आते ही हमने पूछा भी था कि किन लोगों को आराम नहीं हुआ है, और वो 4 बार आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात, ये बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है। यहाँ आराम का कहना कोई कह ही नहीं सकता। हमारा काम केवल भूत प्रेत का है। क्या पता आप कोई नई या अलग बात लेके आए हो। मैं केवल भूत प्रेत और पितृदोष के लिए ही प्रयासरत हूँ, मेरा वही कार्य है। और मुझे भक्ति में ये नहीं मिला, मैंने ये मांगा है ईश्वर से, शनिदेव महाराज से ये मिला है। भक्ति में व्यक्ति को केवल ज्ञान मिलता है, और ज्ञान के साथ भगवत दर्शन मिलता है। उसकी ज्ञान की ग्रंथियां खुलती हैं। भगवत दर्शन के साथ उसको एक अनोखी भक्ति मिलती है। उस भक्ति में अलग अलग जो विधान है, कभी रोना आता है, कभी हंसना आता है, और ईश्वर का सानिध्य साथ होता है। उनसे बातें होती हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, वो भी होता है। हम हर रोज क्यों ना ये गणना करें। और मनु भैया ही ऐसे हैं, अपने दरबार में बैठ के एक तो सबसे रोज मिलते हैं, मैं भी, और अब तो हर्ष भी ये कोशिश करता है कि वो सबसे मिल सके। आप भी देखते हैं, सबसे बड़ी बात, दरबार में आते ही आपको चेक किया जाता है। मैं किसी शीशे में नहीं बैठा हूँ, आप मुझसे सीधे अपने मन की बात कह सकते हैं। जैसे संजय सनम जी से कहते हैं मन की बात, है ना, ऐसे ही आप मुझसे भी मन की बात कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मेरा खुद का प्रयास होता है कि आप लोग ठीक हो और अपने घर जाएं। सबसे बड़ी बात, उन्होंने वो इस बड़े धाम में आए हैं, या ये छोटा ही कहिए, हो सकता है इससे बड़े बहुत सारे धामों में जाएंगे, लेकिन चूंकि ये पूरा भूत प्रेत का धाम है, और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ संजय सनम जी को कि उन्होंने दुनिया में ऐसा धाम नहीं देखा होगा जहाँ पे इतने लोग बैठ के शांति पूर्वक हमारे से मुखातिब होते रहते हैं। भूतों का इतना भी शोर नहीं है, भूतों का, प्रेतों का इतना भी शोर नहीं है, और आप सब लोगों का शोर भूतों के शोर से भी ज्यादा है ना। दुनिया में ऐसा कोई भी धाम नहीं है, क्योंकि मनु भैया जी को पता है प्रेत शांति चाहता है। जब आप ढोल बजाएंगे तो वो अशांत हो जाता है, और वो केवल कूदता है, उससे प्रेत कटता नहीं है। मेरा अभी 4 घंटे हो चुका था, और 4.25 घंटे के बाद मैंने जब छोड़ा है, क्योंकि संजय सनम जी आ गए हैं, थोड़ी देर बाद मैं दोबारा करना शुरू कर दूंगा, फिर 3 घंटे का 4 घंटे का फिर जाप करेंगे, जिससे आपको अत्युत्तम लाभ मिलेंगे, अन्यतम लाभ मिलेंगे। धाम में जो आदमी सवेरे आता है, उसके बाद उसके पूरे परिवार को आपके जप में शामिल कर लिया जाता है। आप ये ना सोचे कि आपका ही उद्धार होना है, आपके घर में जितने बीमार है उनका उद्धार होना है। आपके घर में अगर पितृ दोष है तो वो आपके पूरे कुल का है। अगर आपके पति 4 भाई हैं तो मैं उन सब के लिए प्रयासरत हूँ। उनके ना आने से ऐसा कार्य नहीं है कि उनका कार्य नहीं होगा। उनको पता भी नहीं है, उनका भी पितृ दोष निकल गया, आपका भी निकल गया। ये मेरी मेहनत है, और इस मेहनत के लिए मैं कसौटी पूर्वक रोजाना काम करता हूँ, हर रोज काम करता हूँ, कोई दिन मेरी छुट्टी नहीं होती। एक बात आपको भी पता है, मैं आराम नहीं करता, और ना करने के कारण हो सकता है मेरा गला भी खराब हो रहा हो। और दूसरी बात यह है, मैं खुद प्रयासरत रहूंगा सारी उम्र कि मैं किस तरह से इस समस्या को संसार भर से निकाल सकूं, और उसके लिए मैं लड़के भी तैयार करने वाला हूं। अब हमारे धाम के पास जो है वो काफी सारी जो है ना इतनी बड़ी जमीन हो गई है। जब मंदिर बनना शुरू होगा तो हम उसमें जो है ना प्रशिक्षित भी करेंगे लोगों को, और 1-2 जगह ऐसी भी हो गई है हमारे पास कि जहां पर आकर हमारे गेस्ट वगैरह भी ठहर सकते हैं और लोग रह सकते हैं और वहां पे ध्यान साधना सीख सकते हैं। तो खैर इसके लिए हमने बहुत मेहनत की है, बहुत पसीना बहाया है और यहाँ तक आज पहुंचे हैं। और ये सब आप माताओं बहनों का आशीर्वाद है। जितने लोग मेरे पास आते हैं, पुरातन भी आते हैं, नव भी आते हैं, उनमें से कुछ लोग जो है जब मन में भाव आया तो वो यहाँ से चले भी गए, लेकिन कहीं ठीक भी नहीं हुए। कल भी आप एक ऐसे व्यक्ति से मिले थे जो यहाँ पे 2 क्रिया करा गया और उसके बाद कहीं और चला गया, वहाँ 50,000 रुपये खर्च करके भी उसको आराम नहीं आया, वापिस यही आया। कल ऐसे 2 व्यक्ति आए थे जो मेरी नज़र में थे, और वापसी में यहीं से हम उनको ठीक करके भी भेजेंगे, ये हमारा वादा है। आप इस धाम में जो शनिदेव की तरफ से, क्योंकि जिस तरह से पितृ ऋण होता है और उसी तरह से आप पे बहुत सारे ऋण होते हैं, तो पितृ ऋण प्रेत ऋण में भी आता है, वो सम्मिलित होता है। आपका पितृ अगर प्रेत योनि में है तो उसको आप बोलेंगे तो पितृ ही, लेकिन वो पितृ नहीं है, वो प्रेत योनि में है। आप उसको सीधा सीधा भोग देते हैं, वो और ताकतवर होता जाता है। इससे आपकी समस्याएं बढ़ गई है, वो और सूक्ष्म हो गया, वो दिखाई देने में नहीं आता है। हर सी नहीं, भारत के ऐसे बहुत सूक्ष्म देखने वाले भी उनको नहीं बता सकते, उनकी सही स्थिति नहीं बता सकते कि आपका पितृ किस तरह से फंसा हुआ है। फिर हम उनको निकालते हैं, तो ये बहुत धीमी प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए हमने दुनिया की
सर्वश्रेष्ठ विधियां बताई, जलदान और दीपदान। उन दोनों विधियों से बहुत ही भारी मात्रा में, बहुत सुगमता से आपका कार्य हो रहा है। पहली बात ये, जैसे ही आपने दीपदान किया, अगर आपके घर में कोई पितृ फंसा हुआ है, वो निकलने के लिए बेताब हो जाता है, आपको खुजली होने लगती है, आपको एलर्जी हो जाती है, जिसको कोई बता ही नहीं सकता। कितना सूक्ष्म विज्ञान है कि आपने इधर दीप जलाए अपने पितरों के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, और इधर आपका शरीर जो है वो लाल पड़ना शुरू हो गया, खुजली होनी शुरू हो गई, और जब तक वो पितृ मुक्ति या उद्धार नहीं पा जाता तब तक उसकी खुजली, उसका कष्ट आपको महसूस हो गई होगा। फिर वो जिस कार्य से मरा था, जो रोग उसको हुआ था, जैसे उसको खांसी आती थी, तो वो खांसी आपको महसूस होगी। और जो स्थिति थी उसकी मरते हुए समय में, वो स्थिति आपको महसूस होगी। और जब उसका उद्धार हो जाएगा, आप बिल्कुल स्वस्थ होते चले आएंगे। तो एक मनु भैया ऐसे पहले डॉक्टर हैं जो आपसे एक बार फीस लेते हैं, उसके बाद आप जन्म भर आते रहेंगे, आपसे कोई चार्ज, कोई फीस नहीं ली जाती। दूसरा, ऐसे भी डॉक्टर हैं जो ये कहते हैं अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो यहाँ पर फ्री में, मुफ्त में आ सकता है, जब में शामिल हो सकता है, अपने आप को ठीक करा सकता है। 1 रुपया लाए, 1.25 रुपया लाए, बलि जरूर होगी, क्योंकि देवता जानता है इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। दूसरा, कोई मांग के नहीं लेके आए किसी और ने से। तीसरा, कोई ऋण पे पैसे ना लेके आए। चौथा, कोई माता बहना कोई बहन अपना गहना बेचकर यहाँ ना आए, क्योंकि यहाँ आने से बढ़िया ये है कि मनु भैया की भक्ति करना जो है वो मूर्खता हो गई है। क्योंकि आप अगर यहाँ आ रहे हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप आके किराया तक मेरे से ले सकते हैं, ऐसा केवल मनु भैया करते हैं। और आपने लिया भी है। कुछ लोग अपने पैसे भी वापस ले जाते हैं, मुझे इससे भी कोई वो नहीं है, जो कि कहीं होता नहीं है पूरी दुनिया में। कोई एक बार आपसे ले लेता है, वापस कभी देता ही नहीं है, ठीक है। और हमने यहाँ पे आपके सामने ही बैठ के रिटर्न भी किए हैं, ठीक है। फिर भी हमारा प्रयास ये होता है कि हम 100% अपना दे और उस 100% में आप लोगों को ठीक करें। और मेरी कोशिश यही है कि भारत की माताओं बहनों की लाज बचे, क्योंकि जगह जगह तांत्रिकों के पास जाके उनकी वासना भरी निगाहें उनको खा जाती है, और बहुत महिलाओं के साथ, माताओं बहनों के साथ बहुत ही गलत कार्य हो जाता है। उससे भी मैं बचाने लग रहा हूँ, इसलिए मैं इस धाम में आता हूँ। आप वैसे भी देखेंगे कि कोई व्यक्ति आता है, वो अगर अपनी पत्नी के साथ बैठता है और ऐसे में उसका पिता भी बाहर बैठा है, इसका मतलब वो गलत करने के लिए आपके बीच में नहीं आया है। मैंने अपने आप को सिद्ध किया है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग केवल मेरा इतना साथ दें कि जो हमारी बताई हुई प्रविधि है उसको ठीक से करें, और शांति का दान दें। और हर रोज जब भी जप में आए, वो तेजी ना करें, आराम से बैठे 4-5 घंटे, उनकी 20% क्रिया निकलेगी ही निकलेगी। अगर किसी आदमी को आराम नहीं पड़ रहा है तो वो ये ना समझे कि मुझे आराम नहीं पड़ रहा है, आराम उसको पीछे से पड़ रहा है, उसकी क्रियाएं निकल रही है। क्योंकि ये जो है, ये एक तरह से सर्प है, जिसकी पूंछ पे हाथ तो लगा दिया आपने, लेकिन ये नहीं पता है कि ये कोबरा है, गेहुआ है, या दुमिया सांप है, या दोमुआ सांप है, या कोई अन्य सांप है, अजगर है, या घोड़ा पछाड़ है। इसको छेड़ने के बाद ही पता चलता है कि आपके पीछे क्या क्या क्रियाएं भरी पड़ी हैं। और दुनिया में इतना मजबूती से अगर कोई कार्य कर रहा है तो वो आपका शनि धाम कर रहा है आपके लिए। और हर रोज बैठ के आपको भी पता है, सबसे पहले मैं यही क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो 4 बार आ चुके हैं, क्योंकि 4 बार हम बुलाते हैं और पहले 10 दिन के बाद बुलाते हैं, ताकि पहले जो देवता कार्य करते हैं उनका कार्य संपूर्ण हो जाए, यानी कि आपकी जो प्रेत बाधा है वो कट जाए। उसके बाद पितृ और तांत्रिकों द्वारा अपने, यानी कि उनके मलिन देवी देवता का मतलब ये है कि जिनको मलिन बलिया दे के भेजा गया है वो देवता, क्योंकि देवता तो देने वाला है। अब वो रावण उसके लिए जब करेगा तो वो उसको भी शक्ति देगा, मनु भैया करेंगे तो उनको भी शक्ति देगा। भगवान की तो जो आस्था करेगा वो उसको वैसा ही फल प्रदान करेगा और उसी तरह की सिद्धि और शक्ति प्रदान करेगा। तो मैंने तो केवल इतना मांगा है कि भारत की माताएं बहनें अपने सर को ना घुमाते हुए बिल्कुल स्वस्थता से ठीक हो। और जिन लड़कियों की प्रेत योनि के कारण, यानी कि प्रेतों के कारण 2-2, 3-3 शादियां हो जाती हैं, उनकी केवल एक ही शादी हो और उनका जीवन खुशहाल हो, बस यही कामना करता हूँ। और संजय सनम जी आए हैं, मैं उनसे ये भी कामना करता हूँ कि 30 के 30 दिन यहाँ रहें, हमारे वर्क को देखें, समझे, और फिर खुद भी यही कार्य का करने का बीड़ा जिम्मा उठाएं। जय शनिदेव। मनु भैया जी, एक सवाल रह गया। आपने ये जो धाम है भूत प्रेत से
संबंधित और पितरों की समस्या से संबंधित है। बहुत लोगों के बारे में आपने कहा कि शारीरिक समस्याएं हो जाती है, उन्हें पता नहीं चलता, पितरों की वजह से, भूत प्रेत की वजह से। घर में अशांति हो जाती है, पता नहीं चलता। आर्थिक रूप से भी रुकावट आती है इस वजह से। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, प्रेत कभी भी आपका धन नहीं खाता। अगर आपको आर्थिक नुकसान हुए हैं तो वो ऐसे हुए हैं कि पत्नी काम नहीं करती, उसको प्रेत बाधा हो गई। अब खाना बनाने वाला कोई नहीं है और पति उसको लेके घूम रहा है, तो उसका जो काम करता था वो छूट गया। उसके कारण जो आर्थिक नुकसान होता है वो अलग होता है, वही प्रेतों का नुकसान है। और इसके अलावा प्रेत ना तो आपका पैसा खाता है ना रुपया खाता है, ये बात। वैसे धाम में आने वाले मैं खुश हूँ इसलिए कि मैं एक काम नहीं करता कि किसी माता बहन को ये कहूँ कि आपके यहाँ बच्चा हो जाएगा या लड़का होगा या लड़की होगी। लेकिन धाम में आने वाले पिछले 1 महीने में कम से कम 20 माताएं बहनें ऐसी हैं जो 3 बच्चों का तो मैंने नामकरण कर दिया, आपको ही पता है। और ऐसी हैं कि जो आके कहती हैं कि हमें यहाँ से पुत्र रत्न प्राप्ति हुई है या कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है। लेकिन इच्छाएं सबकी पूरी होती हैं। अभी सरदार जी ने बताया कि भाई मेरे बेटे के इतने कार्य बन गए, लड्डू भी खिलाए आप सबको। तो भाई बने किसी के कितने भी कार्य है, लेकिन मैं अपने मुख से कभी ये नहीं कहूंगा कि वो कार्य आपके शनिधाम से ही बने हैं, क्योंकि भाग्य है। संजय सनम जी खुद एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं। और ना मैं क्या कहते हैं हाथ उठाने वाली बात कहूंगा कि आपने गधा देख लिया तो समझो आप पे कृपा आ गई या आपका ऐसे भाग्य खुल गया। ठीक है, आप सब लोग मेरे सामने बैठे हैं। आज अगर 10,000 लोग मेरे सामने आ जाएं और उनमें 2,000 युवा हों और उनमें 5 की नौकरी लग जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, और वो इसके कारण मुझे माने, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ये कारण उनका भाग्य है। क्यों? क्योंकि मनु भैया कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं और आप लोगों के सामने इस रूप में प्रस्तुत नहीं होना चाहते हैं। मैं भगवान नहीं हूँ। मैं बेशक मुझे अब आराम के लिए थोड़ा सोफा मिल गया है। संजय सनम जी आज मेरे ऐसे समय पे आए हैं, इसलिए मैं संघर्ष के समय नहीं आया है। संघर्ष के समय नहीं आए, क्योंकि मैं एक आसन पे 18-18 घंटे भी बैठा हूँ। और कई भाइयों बहनों ने देखा भी होगा, तो जिसने देखा है ऐसा वो हाथ उठाएं जरा। कईयों ने देखा है, देखो 14-14 घंटे एक आसन पे बैठा हूँ और मतलब बिना बाथरूम जाए और आप लोगों की सेवा करता रहा हूँ। अभी भी मैं जो है आपकी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन अभी यह थोड़ी राहत आप लोगों ने दे दी है। और थोड़ा जो जप करते हैं हम, भगवान ने भी उसमें थोड़ी शक्ति ज़्यादा दी है, जिससे आप लोगों का बहुत जल्दी उद्धार हो रहा है और बहुत जल्दी मनोकामनाएं पूर्ति हो रही हैं। अब शनिदेव महाराज हैं, आप उनके पास श्रद्धा से आए हैं और वो आपकी कैसी भी इच्छा पूर्ति करें। है कितनी आशा, कितनी तृष्णा, पर कितनी करेगी पूर्ति वो पत्थर की मूर्ति। वो तो असीम विश्वास है, निर्जीव है, निश्वास है, अमृत जिनको प्राण है, उनका यही भगवान है। जो जप तप और व्रतधारी है उनको यही सुखकारी है। और मौन रह के भी सदा सच्चा दिखाए रास्ता, फलीभूत है उनकी तपस्या, जिनको है ये आस्था। जय श्री मनु भैया जी, बात वहीं आ गई। बहुत सारी समस्याएं हैं, लोगों को आर्थिक समस्याएं भी बहुत ज्यादा है जी। तो प्रेत वाली बात आपने क्लियर कर दी। प्रेत पैसा नहीं खाता, क्या पितरों की वजह से बाधा आती है? पितरों की वजह से बिल्कुल बाधा आती है। पितरों की वजह से आपके यहाँ पुत्र रत्न में और पुत्री रत्न प्राप्ति में भी, यानी कि संतान प्राप्ति में भी, या आपके वंश की गति होने में जो है नेचुरली बाधा आती ही आती है। आर्थिक में? आर्थिक में बाधा ऐसे आती है क्योंकि पितृ की एक हाय होती है। आपके पास जो जो पैसा बढ़ने लगता है वो आपको बददुआएं देने लगते हैं कि इसके पास पैसा तो बहुत हो गया लेकिन हमारा उद्धार नहीं करा रहा। लेकिन लोग भी मजबूर हैं, वो कई कई लाख रुपए के हवन और यज्ञ करा के भी अपने पुत्रों की मुक्ति नहीं करा पा रहे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। और मैं बताता हूं, अगर आप जल दान करते हैं, दीप दान करते हैं, तो भारत के बड़े से बड़े पंडितों से भी आप श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उससे आपकी सारी समस्याओं का निवारण हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके यहाँ पितृदोष है तो आपको पता चल रहा है, आपकी बेचैनी एकदम से बढ़ जाएगी, रातों में निद्रा नहीं आएगी, कंधों पे भार होने लगेगा, आपको उबासियां आने लगेंगी। क्या घर में भी कर सकते हैं लोग जलदान दीपदान? घर में जलदान और दीपदान घर में ही करना है, किसी मंदिर में नहीं करना। मंदिर में तो बोलकर करना है जी, देवता की तरंगे पहले से ही है। यहाँ आप मनु भैया को साक्षी बनाइए, भगवान भक्त की लाज रखता है, आपका कार्य पूरा होगा ही होगा। एक बात। और दूसरा, रही बात धन की, तो इस तरह से जब वो पितृ वहां बैठा हाय करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग धन तो कमा लेते हैं, उस धन का सदुपयोग जो है वो हमें अपने पितरों की मुक्ति के लिए भी करना है। इसलिए गया जी जैसे बड़े बड़े धाम थे, लेकिन कार्य सिद्ध क्यों नहीं हो रहा है कि मनु भैया ने तो 6 साल लगातार तप करके अपने मंत्र को शक्ति दी, ऊर्जा दी, यानी कि भगवान ने उस मंत्र में ऊर्जा उत्पन्न की, उससे वृक्ष बना और वो फलदार वृक्ष बना और आप सब लोग उसको तोड़ के खा रहे हैं।
लेकिन सब पंडितों से जप नहीं होता। उनको विद्या तो सिखा दी जाती है कैसे करना है, लेकिन वो घर पे एकांत सेवन करके लगातार निरंतर समय तक उस जप से उतनी शक्ति नहीं उपजा पा रहे, यानी कि अपने मंत्र को पहले से सिद्ध नहीं किया हुआ, और फिर बिना सिद्ध किए हुए मंत्र को एक बार आपके पितरों के यज्ञ के लिए जप दिया, अगले दिन से फिर जप दिया, अगले दिन से फिर जप दिया, अगले दिन से फिर जप दिया। इस तरह से उससे शक्ति तो उत्पन्न नहीं हो पा रही, आपका कार्य भी नहीं बन पा रहा। ये मनु भैया जी, तांत्रिक प्रक्रियाओं से धन बाधित होता है? तांत्रिक प्रक्रियाओं से बिल्कुल धन बाधित होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, लक्ष्मी जो है बहुत सुंदर तो है, चंचल भी है, लेकिन स्वच्छता में ही आती है। आपका घर अगर बदबू के ढेर से भर जाए तो वहां बड़ी बड़ी सुगंधियां भी फैल हो जाएंगी, जब तक उस कूड़े को उठाया नहीं जाएगा, ठीक है ना। वरना कोई उस पर घर बसा के देख सकता है, क्या बोलते हैं जहाँ कूड़े का ढेर है, बिल्कुल सही तो बात। वहां पे वो बसा के देख सकता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो भी अनुभव है वो किया हुआ अनुभव है, आप उस अनुभव को ग्रहण कीजिए, आपको लाभ होंगे। कोई व्यक्ति यहाँ ऐसा है जिसने दीपदान किया, दीपदान से लाभ हुआ, हाथ उठाए जरा। कोई भी व्यक्ति देखो, वो हाथ उठाए सारे के सारे, जो भी जिन्होंने दीपदान किया, बहन जी है पीछे, जिन्होंने दीपदान किया और दीपदान से लाभ हुआ, केवल दीपदान से लाभ हुआ, जबकि मनु भैया जब कर रहे थे उससे भी कम लाभ हुआ था, है ना। आप देख लीजिए, यहाँ भी है। दीपदान की क्या प्रक्रिया कुछ बताएंगे? दीपदान की हमारी जो प्रविधि है वो वैसे तो हमने बहुत सारी वीडियो में बताई हुई है, लेकिन संजय शरण जी चूंकि अपने लिए वीडियो बना रहे हैं, और सबसे पहली बात यह है कि उनकी मीठी वॉइस को, आवाज को, उनकी मधुरता और उनके शब्दों को सुनने के लिए, अपने ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए, और सबसे बड़ी बात एस्ट्रोलॉजी के कई बहुत बड़े बड़े विज्ञान को जानने के लिए भी आप उनके चैनल को, जो डिजिटल फर्स्ट न्यूज के माध्यम से है, डिजिटल फर्स्ट न्यूज जिसका नाम है, उसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें। और जितने लोग अभी बैठे हैं मैं उनको बोलता हूं कि वो संजय शनम जी का अपना फोन निकालें और डिजिटल फर्स्ट न्यूज जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। अब आप पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? दीपदान की प्रक्रिया घर में कैसे करें? पितर अगर रुष्ट हैं हाँ। तो उन्हें तृप्ति मिले। सब चीज है। अगर आपको अपने रोग के निवारण के लिए करना है तो आपको दुनिया का कोई भी रोग हो, चाहे वो कैंसर हो और चाहे कोई भी हो, और चाहे आप कुछ भी मांग सकते हैं देवता से, वो आप उसको प्रदान करना पड़ेगा, बशर्ते आपका भार देवता पे चढ़ चुका हो, उतना जितना आप लेना चाहते हैं। तो जितना लेना चाहते हैं उतना भार देवता पे दीपदान के माध्यम से आपको चढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे भार चढ़ाओगे? आप रोजाना निरंतर दीपदान करके, एक प्रक्रिया है, आपको किसी ने कोई उपाय बताया, बहुत कम समय तक करते हैं, जैसे ही आपकी इच्छा पूर्ति हुई फिर आप भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ भूलना नहीं है। जैसे मनु भैया ने कभी नहीं भूला भगवान का नाम, और चूंकि वो पहले से ही जो है क्या करते थे, जब हम जो संजय सनम जी एस्ट्रोलॉजी का कार्य करते हैं वो हम करते थे, क्योंकि वो तो हमें भगवान की तरफ से मिला है, तो उससे हमें काफी पैसा तो आता था, लेकिन हम उस काम को ज्यादा दिन नहीं कर पाए, क्योंकि उस काम को करने में केवल राहु केतु के संबंध पे विचार होता था, मेरा नाम जप छूट गया था। इसलिए मैंने वो कार्य छोड़ दिया और वो कार्य कर लिया जिसमें नाम जप ही होना है और कुछ होना ही नहीं है। और इस माध्यम से आपका भी नाम जप हो रहा है। आप यहाँ आते हैं, सर्वप्रथम आपको भक्ति मिलती है। ये ना सोचे कि आप अपना उद्धार कर रहे हैं, आप अपने वंशजों का उद्धार कर रहे हैं, आप अपनी बेटियों का उद्धार कर रहे हैं, आप अपने पुत्रों का उद्धार कर रहे हैं। कैसे? एक माता है, उसकी क्रिया उसके बच्चों पे आती है, उसकी बेटियां बीमार होती हैं, पता चलता है वही एक प्रेत है, वो सबको बीमार कर रहा है ना। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैं पूछूं कि उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया, क्या थोड़ा भी आराम आया? यहाँ कौन कौन लोग हैं जिन्होंने डॉक्टरों को दिखाया? हाथ उठाइए जिन्होंने डॉक्टरों को दिखाया था। सबसे बड़ी बात। और इन लोगों ने क्या, यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने डॉक्टरों को लाख लाख रुपया दिया इसी कार्य के लिए कि आपकी ये चीजें ठीक हो जाएं, और ठीक नहीं हो पाई जो आपको होता है और जो यहाँ ठीक हुआ? लाख रुपए से भी ऊपर खर्च किया आपने। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों ने इतना पैसा खर्च किया हुआ है, कुछ नहीं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं, ठीक है। उनको कोई यूं पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास वो मशीनें हैं, आपसे पहले ही टैक्स वसूल लिया जाता है, और आप ये नहीं कह सकते कि आपका एक्सरे हुआ और उस एक्सरे में मेरा कुछ नहीं निकला तो मुझे पैसे दो। आप ऐसा कुछ नहीं कह सकते। इस तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। हमारा ये सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म विज्ञान है, और बिना छेड़े, बिना हाथ रखे और बिना जाप किए हमें ये नहीं पता चलता कि अगले व्यक्ति को कितनी ताकतवर चीज है, हल्की चीज है, 20 साल से रमी हुई है, 8 साल से रमी हुई है, या 4 साल में इतने रमगी, कुछ हद नहीं।
क्यों? क्योंकि आदमी अपने मन बुद्धि पे अगर जबरदस्ती कब्जा करा ले, अपने संकल्प ना रखे, तो उसको वो चीज बहुत ताकतवर तरीके से रम जाती है, जिसको निकालना बहुत ही भारी है। मैं ये कहूंगा कि किसी को 10 साल पुराना भी प्रेत है, उसको कोई एक झटके से कभी भी नहीं निकाल सकता। उस प्रेत की संकल्प भी इतना जबरदस्त होता है, क्योंकि वो 10 साल आपके साथ रह चुका होता है, कि उसको संकल्प सहित कभी भी कोई नहीं निकाल पाएगा। कोई ईश्वरीय शक्ति ही ऐसी होती है जो उसको निकाल पाती है, यानी कि ईश्वर स्वयं ही निकाल पाएगा और कोई नहीं निकाल पाएगा। हम सब मानव है, हमें अपनी हदें नहीं भूलनी है, हमें अपनी औकात नहीं भूलनी है। ठीक है, मनु भैया साधारण प्राणी है, मैं किसी शीशे में पैदा नहीं हुआ, आप लोगों के बीच रहा, आप लोगों का हूँ। मैंने किसानी कार्य भी किए हैं, जो एक किसान करता है, मैंने सब किया है। मैंने अपनी भैंसों के गोबर को उठा के भर के तसलों में भी डाला है। ठीक है, तो आप समझ नहीं सकते, मैंने माताओं बहनों के दुख को बहुत बारीकी से समझा है, देखा है। दीपदान वाली प्रक्रिया क्या है? दीपदान वाली प्रक्रिया ये है कि आप दीप जलाइए 11 या 21 या 5 घर में रोजाना, घर में, अपने घर में, क्योंकि मंदिर में देवता की तरंग पहले से ही है। घी के, अब वो तरंग आपने अपने घर में लेके, घी के या तिल के? घी के, तिल के, तेल के, या फिर सरसों के तेल के। आप ऐसे 11, 5, 21 दीप रोजाना जलाइए, और ये नियम बनाइए आपका 2 साल का कम से कम, क्योंकि उन 2 सालों में आपके पास सब कुछ होगा। उसमें लक्ष्मी भी होगी, सारा वैभव भी होगा, यश मान सम्मान भी होगा, और आपके बच्चे फलित होंगे, फूलित होंगे, और सारे कार्य आपके सरल हो जाएंगे। क्या बोल करके मनु भैया जी दीप जलाते मैं वक्त? मनु भैया को साक्षी मानकर शनिदेव महाराज आपको दीप दान करता हूँ या करती हूँ। मेरे दीप दान को ग्रहण कीजिए और अपनी समस्या उनके सामने रखिए। आपकी जो भी समस्या है, किसी आदमी को व्यापार बंधन है तो बोलिए, जो भी मेरे व्यापार पर बंधन लगा हुआ है आप उसको टाल दीजिए, उस संकट को सदा के लिए, और मुझे उस व्यापार बंधन से मुक्त करके मेरी व्यापार वृद्धि कीजिए। आपकी सदा ही जय हो, जय शनिदेव। और बोल के दीप दान करके, दीप जला के ही ये बात बोलनी है, दीप जलाने से पहले नहीं बोले। तो सारे दीप अच्छे से जलाइए, सुगठित तरीके से जलाइए, सुंदर तरीके से जलाइए, सफाई कीजिए वहाँ जहाँ आपने दीप जलाने हैं। सबसे पहली बात तो अपनी ज्योत के, क्योंकि वहाँ आप भगवत भक्ति करते हैं बैठ के, तो वहाँ विचार आपके शुद्ध रहते हैं, उसी कमरे में करें। और फिर जल दान भी ऐसे ही साथ साथ करें। मैं दीप और जल आपको दान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जल से आपकी बहुत सारी सुंदर प्रक्रियाएं निकल जाएंगी। जैसे तांत्रिक ने आपको खिलाया पिलाया है, वो सारी जो मलिन से मलिन क्रिया है वो आपकी निकल के बाहर आ जाएंगी, और जल से शरीर में स्वच्छता आपके बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ये सब प्रक्रियाएं एक दिन की नहीं है, आपने धीमी गति से देवता पे भार चढ़ाना है, और जैसे ही देव भार मानेगा वैसे ही आपके ऋण से तुरंत उन्मुक्त हो जाएगा, आपकी इच्छाएं पूर्ति करके। मनु भैया, जल दान की बात आपने कही, जल दान का मतलब क्या? लोटे में जल को रखना है या चढ़ाना है? जल को रखना है, और यही बात बोलनी है। मनु भैया को साक्षी मानकर शनिदेव महाराज मैं आपको जल दान करता हूँ, आप मेरा जल ग्रहण कीजिए। जल दान का मतलब ये है कि देवता को पता है आप उसको जल पीने के लिए दे रहे हैं, उसमें उसकी तरंगे रह जाती है। और कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होगा हिंदुस्तान में जो ये देखेगा कि साक्षात देवता आए और अपना जल ग्रहण कर लिया। ये बात बता रहा हूँ आपकी श्रद्धा के ऊपर। मेरी एक रोटी भगवान बृहस्पति खा गए, आपका भी जरूर ग्रहण करेगा, और आप भी ये देखेंगे कि आपको बहुत चमत्कार उत्पन्न होते हैं। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो तकरीबन मुझे ही स्वप्न में देखते हैं, और ये देखते हैं कि कभी उन पे रात बेरात बहुत भारी संकट आ जाता है तो वो टल जाता है, और वो देखते हैं मेरे रूप में कि मनु भैया आए, उन्होंने सर पे हाथ रखा और वो संकट तुरंत टल गया। मनु भैया नहीं आते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो जिसको पूछता है मैं उसकी श्रद्धा वहीं पे अंकित कर देता हूँ, और उसको उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो मान लिया मैंने शनिदेव को पूजा, तो वो शनिदेव बन के ही आ जाएंगे। मूल में एक ही क्रिया वहां से चल रही है। एक देवता है जो सबका है, जो सबसे बड़ा है, जो विश्व रूप है, उसको सबकी चिंता है। वो हमारे सारे बुरे और अच्छे संकल्पों को जानता है। अच्छे संकल्पों को वो बढ़ोतरी करता है, बुरे संकल्पों को घटाता है, क्योंकि बुरे संकल्पों को अगर ईश्वर ना घटाए तो किसी भी व्यक्ति को कोई ठोकर कभी भी ना लगे। तो बुरे संकल्पों को खत्म करना भी उसी की जिम्मेवारी है, उसी का कार्य है। भगवान सबको राहत देता है, वो सबका बराबर है। मनु भैया का कम या ज्यादा नहीं है, ऐसे आप लोगों का भी उतना ही है। बस मैंने अपने हृदय में झांक लिया है, आप भी झांकिए। आप साथ साथ प्राप्ति भी कीजिए, आपको ईश्वर की निकटता भी मिलती है, आपको जब की शक्ति का भी परिचय जो है महसूस होता है। आप लोग जो है भक्ति करते हैं,
आपको उसका लाभ मिलता है, आपके पितरों की और प्रेतों की समस्याएं भी दूर हो जाती है। जय श्री राम। मनु भैया बहुत अच्छे वक्ता हैं। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, इस इंटरव्यू की वजह से आप लोगों की उपचार की जो प्रक्रिया है उसमें मैं बाधक बना हूं, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नहीं है। नमस्कार। संजय जो आए हैं ये लोगों को ज्ञान और नॉलेज